What is up guys, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम। लेट्स हैव अ लुक एट मार्केट और बात करते हैं हम अपनी मार्केट के बॉटम के बारे में। बहुत सारे लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं कि यहाँ बेयर रन ख़त्म हो गया है या नहीं हो गया है। बिटकॉइन जो है 31,000 के पास आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केट जो है पॉजिटिव होती नज़र आ रही है। तो क्या हम ये जो हमने बॉटम बनाया, जो अप्रॉक्सीमेटली 25,000 की रेंज का जो हमारा बॉटम था, वो क्या सिर्फ लोकल बॉटम था, मतलब शॉर्ट टर्म बॉटम था, या वो हमारा बेयर रन का बॉटम था? तो उसमें हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं गाइस, दो तीन चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों को यहाँ, अगर मैं आप लोगों को लिटरली लेट्स से डेली चार्ट में आ जाते हैं, वीकली में आने से पहले, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को एक अच्छा बड़ा पंप देखने को मिला अर्ली 2021 से लेके मिड 2021 के बाद। उसके बाद डंप, वापस पंप, ऑल टाइम हाई, एंड वहाँ से डंप। तो इसकी वजह से यहाँ पे अभी ये डबल टॉप जो बना है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि डबल टॉप की वजह से ये जो 24-25,000 का बॉटम बना है लोकल, दिस कैन बी द बेयर रन का बॉटम। बट इसके साथ अगर मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में लेके जाना चाहूँ हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री बहुत सारी चीज़ें हमसे कहती है। नाउ हिस्ट्री, अगर हम लिटरली बात सुनना चाहें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री क्या कहती है वो देख लेते हैं। ये हम स्पेसिफिकली अगर यहाँ पे जो पैंडमिक वाला डंप था, ठीक है, वो देखें, और उसके साथ इसके साथ लिटरली अगर मैं आपको मैच कराना चाहूँ हमारा जो है बिटकॉइन का डोमिनेंस, ठीक है, अगर मैं डोमिनेंस मैच कराना चाहूँ और थोड़ा पीछे जाऊँ यहाँ आपके पास आपके साथ, तो हम लोगों को जो है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ बिटकॉइन डोमिनेंस जो है, हम अगर यहाँ बात करें, लेट मी ओपन मार्च ईयर, तो यहाँ पे हमें बिटकॉइन डोमिनेंस जो है फेब में नीचे जाता नज़र आया। उसके बाद बिटकॉइन डोमिनेंस ने एक बड़ा पंप लिया। अगर हम लेट 2020 की बात करें, जब थोड़ा सा बिटकॉइन बेटर किया, तो हम लोगों को बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है 72% तक हाई जाता दिखा था। यहाँ पे हम इसके साथ किसको कोइंसाइड कर सकते हैं, जो मैं आपको अभी कह रहा था। लेट मी जस्ट पुल दिस चार्ट। तो यहाँ पे हम, अगर मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ से जो ये अपवर्ड मूवमेंट है थोड़ा थोड़ा, और यहाँ डंप आया अगस्त में, आप यहाँ देखो, यहाँ डंप आया, बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ा और बिटकॉइन ने फिर यहाँ पे आगे पुश करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम बिटकॉइन डोमिनेंस में तो 44% पे, तो हम डोमिनेंस में तो 70% के तो आसपास भी नहीं है, बट मैं इसलिए 50% यहाँ बोलना चाहता हूँ। दूसरा, यहाँ पे अगर हम बेरिश फेज का बॉटम देखें, तो लास्ट जो गाइस बॉटम था वो 63% का था। ठीक है, अब 63% के हिसाब से, ठीक है, एंड ये देखो, ये बेयर मार्केट नहीं थी, ये तो वो मतलब पैंडेमिक की वजह से डंप था। पर अगर उसमें भी मैं आपको लिटरली यहाँ से करंट प्राइस के इवन बॉटम तक लेकर जाऊँ, जो अपना लोकल बॉटम है, वो 63% बनता है। स्ट्रेंज इजंट इट, राइट? ये चीज़ को लेके लोग बोल रहे हैं यार ये बॉटम हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रेंजली ये परसेंटेज बहुत सिमिलर है अगर आप देखो तो, राइट? ओह, 63%। ये लोगों को यहाँ बता रहा है, या लोगों ने ये कैलकुलेशन के हिसाब से भी ऑर्डर लगे हैं। तो आपको पता ही ऑर्डर क्या होता है ट्रेडिंग में, देखो सब लोग देखते हैं दुनिया कहाँ लगा रही होगी और उस हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर लगते हैं। ठीक है, तो एक बात तो पहली ये हो जाती है, बहुत बार जब बहुत सारे लोग सेम चीज़ बिलीव करने लगे तो वो चीज़ यूजुअली नहीं होती। तो दैट ऑल्सो मेक्स मी बिलीव कि अभी बॉटम नहीं आया है। पहली बात हो गई 63%। पर अब हम यहाँ बात करते हैं जो है एक्चुअल बेयर रन की। तो अगर मैं आपको 2019 का हाई से लेके 2020 का जो बॉटम है उसकी बात करूँ, तो वो बनता है 72%। ठीक है, अगर मैं पीछे जाऊँ, जो हम लोगों को ऑलमोस्ट $20,000 की रेंज से 3,000 पे बिटकॉइन नज़र आया था, उसको उठाऊं, तो वो जो ड्रॉ डाउन था गाइज, वो एग्जैक्ट ड्रॉ डाउन 83% का बन रहा था। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाना चाहें, राइट, हम लिटरली इतना पीछे जाने का टेक्निकली थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बिटकॉइन तब सिर्फ बिटकॉइन ही बेसिक पापा होते थे मार्केट के बहुत बड़े वाले, एंड बाकी के प्रोजेक्ट्स नहीं थे। बट स्टिल चलो, मोटा मोटी 83% का इसके पहले का भी हम लोगों को जो है ड्रॉडाउन देखने को मिला है, 86% अप्रॉक्सीमेटली एट बॉटम। एंड ये हम बात करें 2013 के बाद, 2014 के बात की। अभी के केस में अगर मैं मार्केट आपके लिए यहाँ ओपन करूँ और करंट चार्ट आपके लिए ओपन करूँ, तो आप नोटिस करो हम लोगों को यहाँ पे
जो करंट पीक से, रीसेंट पीक से जो ड्रॉडाउन देखने को मिला है वो 63% की रेंज में बनता है। यहाँ से अगर हमें लिटरली वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब आप पकड़ लो 80% का ड्रॉडाउन हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो वो यहाँ पे बनता है 83% पास्ट रहा है। 83% करूँ तो कम से कम 11,000 बनता है। डू आई बिलीव कि यहाँ से 83% का डंप बाकी है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई। पहली बात, 11,000 बिटकॉइन के लिए आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस है। ऑफकोर्स ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ भी नहीं हो सकता, बट मतलब मोस्ट प्रोबेबली 11,000 इज़ वेरी डिफिकल्ट, लोग जाने नहीं देंगे अनटिल अनलेस दुनिया में कुछ बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, बहुत ही बुरा कुछ होता है, देन हम लोगों को उस तरह के नंबर देखने को मिलेंगे। बट आई डू बिलीव यहाँ से 70% ड्रॉ डाउन तो बनता ही बनता है। नाउ अगर मैं आपको लिटरली यहाँ पे वीकली में बात करूँ, तो वीकली में अगर मैं हम यहाँ अभी करंट 200 वीकली SMA, जिसको यूजुअली हम बेयर मार्केट सपोर्ट बैंड मानते आए हैं या बेयर मार्केट सपोर्ट लेवल मानते आए हैं, बैंड भी नहीं है टेक्निकली, बैंड इज़ कलेक्शन ऑफ एमएस, वो मैं रेफ़र ज़रूर करता हूँ बट यूजुअली इतना ऑफन यूज़ नहीं करता हूँ। बैंड यूजुअली प्रेफर किया जाता है, थोड़ा बेटर आपको इनपुट मिल जाता है बैंड से, बट स्टिल अगर मैं 200 वीक SMA तक जाऊँ तो भी 68% का ड्रॉडाउन है। 20,000 की रेंज जो सब लोग बोल रहे हैं बॉटम बनेगा, 72% का ड्रॉडाउन है। यहाँ पे एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है, जब सब लोग एक ही प्राइस पॉइंट के बारे में बात करने लग जाए तो यूजुअली वो प्राइस पॉइंट नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे वेल्स भी मस्ती करती हैं, मार्केट भी मस्ती करती है। तो अगर सब 20,000 की बात कर रहे हैं तो सोच लो या तो 24,000 बॉटम होगा या और नीचे हम खींचने का चांस है, मतलब या ओवर शूट करेगा या अंडर शूट करेगा। अगर सब 20,000 की बात कर रहे हैं तो वेल्स जो है ट्राई करेंगी कि 20,000 का लालच ज़रूर दिया जाए, उसके बाद कुछ और अजीब सा वो करेंगे यहाँ पे, जो हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चीज़ गाइस, जो मैं पिछले बहुत सारे वीडियो से स्ट्रेस करता आ रहा हूँ, वो है वीकली कैंडल्स। वी हैव हैड 7 वीकली कैंडल्स जो है रेड, जो बिटकॉइन की हिस्ट्री में टेक्निकली देखा जाए तो पहली बार हो रहा है। 8वीं कैंडल भी बेसिकली लास्ट वीक के क्लोज से जो है अभी के लिए रेड में चल रही है, बट 5 दिन बाकी हैं, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। लेवल्स आपने नोटिस कर ही लिए हैं। यहाँ पे अभी क्या देखना है हमको गाइज, हमको बिटकॉइन का जो है डोमिनेंस देखना है। इथीरियम आई थिंक हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट इथीरियम में भी यहाँ पे अगर हम और इस तरह के सिनेरियो में ड्रैग होते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। अभी आज कुछ तो भी न्यूज़ चल रहा है रशिया न्यूक्लियर के बारे में, अगर वैसा कुछ भी होता है और मैं बिटकॉइन और नीचे यहाँ से बड़ा डंप लेता नज़र आ सकता है। अगर कुछ भी वो वॉर जो है उसमें कुछ बुरा हो जाता है तो हम लोगों को बिटकॉइन वापस जो है 24 से 25,500 का जो रेंज है इसमें देखने को मिल सकता है। ये सारे के सारे सपोर्ट जो है इमीडिएटली टूटेंगे, बिकॉज न्यूक्लियर की अगर बात करें गाइज, ये आप ह्यूमन हिस्ट्री में दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड। ठीक है, ये हिस्ट्री मतलब हमारी ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज़ की हिस्ट्री और प्लैनेट की हिस्ट्री में बहुत ही बुरी सिचुएशन होगी अगर ऐसा कुछ भी यहाँ पे हो जाता है तो। सो वहाँ से मार्केट्स वगैरह से तो सब लोग दूर भागेंगे ही भागेंगे, तो वहाँ पे बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होते हैं। आई एम नॉट अंडरमाइनिंग द फैक्ट कि वॉर में बहुत लॉस होता है, बट माई पॉइंट इज़ मार्केट में अगर आप हो तो वो जो सिचुएशंस यूजुअली होते हैं दे मार्क अ लॉट ऑफ बॉटम्स फॉर द लॉन्ग रन, एंड वो आपको अच्छे एंट्रीज दिलाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अप साइड पे तो गाइस देखो, यहाँ पे अगर हमें बाउंस देखने को मिलता है तो अप साइड की ये रेंज जो है इतने मतलब फालतू से वॉल्यूम के साथ इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाना, मतलब 33 की रेंज से 34 का जो रेंज है उसको ब्रेक कर पाना, उसके बाद जो है 36.5 से लेके जो 37.5 का रेंज है उसको ब्रेक कर पाना, उसके बाद यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस बनता है अपने 41,000 की रेंज में एक रेजिस्टेंस है। डेली में 200 SMA जो है वो 43,000 की रेंज में हमको देखने को मिल सकता है। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वो आप उसको एक तरह का बुल मार्केट सपोर्ट या बेयर मार्केट सपोर्ट या रादर उस एंगल से सोच सकते हो। बेयर मार्केट सपोर्ट तो नहीं, बट बुल मार्केट का स्टार्ट आप समझ सकते हो। अनटिल अनलेस यहाँ पे 200 डेली SMA हम ब्रेक करके उसके ऊपर टेस्ट करके क्लोज ना करें, आई डू थिंक यहाँ पे सिचुएशन जो है वो थोड़ी बेरिश रहती है। एंड इसमें सेंटिमेंट की अगर बात करूँ तो मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा गाइस। अगर आप 3 महीने की बात कर लो, 3 महीना पहले 34,000 बिटकॉइन, ऐसा लगता था यार मतलब 32,000 आ जाए ना मज़ा आ जाए, मतलब अच्छी एंट्री मिल जाएगी। आज 30,000 का बिटकॉइन भी मिल रहा है ना, और लोग इसको अच्छी एंट्री नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट हमको पता लगता है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर मैं आपके लिए यहाँ ओपन करूँ तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है। हम 9 पे थे,
माई बैड गाइस, रियली रियली बैड। 9 पे थे, 14 आ गया था आज का, मैंने चेक नहीं किया था, अपॉलॉजीज़। ये जो है अभी थोड़ी देर पहले रिफ्रेश हुआ है और हम लोग 8 पे हैं, विच इज़ एक्सट्रीम फियर। एंड हिस्टोरिकली एक्सट्रीम फियर एक अच्छा टाइम रहा है बाय करने के लिए। कहाँ बाय करने के लिए? DCA करने के लिए बेसिकली। अगर आप 1000 रुपये लगाना चाहते हो तो 100 रुपये लगाने के लिए, एंड उसको डिवाइड करके आगे के टाइम पे। अब 30,000 जो है वो अच्छा सपोर्ट बनेगा या नहीं वो हम देखते हैं। पिछले 3 दिन से जो है 30,000 का ये जो लेवल है ये हमारे लिए अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। ट्रेंड लाइन ऑफ कोर्स यहाँ पे अब मोस्टली एक दिन की बात और है, मोस्टली हम ये ट्रेंड लाइन को रिन्यू कर लेंगे, ये मैंने अभी के लिए ऐसे ही छोड़िए। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 30,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए डेली में तो सपोर्ट बना ही हुआ है यहाँ पे। तो हमें ये देखना है कि क्या ये सपोर्ट होल्ड करता है और हम यहाँ पे बाउंस लेके जो है ऊपर की तरफ यहाँ जाते हैं। एंड अ लॉट ऑफ दिस माइट हैव टू प्ले विद दिस, क्योंकि अगर हम बिटकॉइन के लॉन्ग्स की बात करें, जो वेल लॉन्ग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, मतलब ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। बिटकॉइन होल्डर्स की बात करें गाइस, तो मैंने कल एक चीज़ शेयर की थी 0.01, और टेलीग्राम पे शेयर की थी। बहुत सारे अपडेट थे पूरे दिन के टेलीग्राम के, ठीक है। पर अगर मैं वो अपडेट आपके साथ अभी शेयर करूँ तो वो ऐसा था कि 0.01 बिटकॉइन जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो ऑल टाइम हाई पे हैं। अकाउंट्स जिनके पास 0.01 बिटकॉइन है वो ऑल टाइम हाई पे है। एंड उसमें भी गाइस यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सिर्फ 0.1 पे जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो नहीं, बट अगर हम जनरली बिटकॉइन के वॉलेट्स का काउंट देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। मार्केट बॉटम आई पर्सनली, मेरा ऐसा मानना है कि अभी बाकी है डाउन साइड। नाउ देखो, अगर मैं गलत हूँ तो बहुत ही अच्छी बात है, तो बच गए, मतलब ठीक है, मतलब मार्केट इसके बाद ऊपर ही जाएगी। अगर मैं सही हूँ तो हम रेडी हैं। तो हमको क्या करना होता है? प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। तो हम प्रिपेयर फॉर द प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कैसे करेंगे? कल सुबह मैंने एक वीडियो डाला था पोर्टफोलियो वाला, अमीर कैसे बने बेयर मार्केट में, वो वीडियो चेकआउट करो। उसमें एक चीज़ मैंने बताई है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम DCA करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे, 30,000 के नीचे वाले सपोर्ट लेवल पे, 24-25 हज़ार वाले लेवल पे, पर हम हमारा पूरा पैसा नहीं लगाएंगे। हम एंट्री भले ही मिस कर दें, मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा कैश ज़रूर बचा रह जाए बेयर मार्केट के बाद, कोई बात नहीं यार, कैश ही बचा है, ठीक है, कभी तो डंप आएगा। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पूरा पैसा ख़त्म कर दिया, फिर एक बड़ा डंप आ गया, अब हम वो बड़े डंप पे जो बेस्ट एंट्री थी बेयर मार्केट की वो मिस हो गई। इट इज़ बेटर टू बी ओवर प्रिपेयर्ड देन अंडर प्रिपेयर्ड इन दीज मार्केट्स, क्योंकि 24-25 हज़ार की रेंज में अगर बिटकॉइन बाय चांस यहाँ से 20,000 की रेंज में, अपॉलॉजीज, बिटकॉइन देखने को मिलता है गाइज, तो यहाँ से 5x का बिटकॉइन का टारगेट है, ठीक है। इथीरियम, अगर बिटकॉइन हमें यहाँ देखने को मिलता है तो इथीरियम हमें $1000 की रेंज में देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है गाइस, हमें इथीरियम जो है $1000 की, $1200 की रेंज में देखने को मिलता है, तो इथीरियम लिटरली 5x से लेके 6x तो अपने ऑल टाइम हाई तक ही है, बाकी सब तो आप छोड़ ही दो। उसके बाद ऊपर इथीरियम के टारगेट 15 से 20 हज़ार डॉलर के बोले जा रहे हैं। लेट्स कंजर्वेटिवली टेक इट एट $10,000 इन द नेक्स्ट बुल रन, जहाँ पे हम समझ रहे हैं कि बिटकॉइन $1,00,000 क्रॉस करेगा, तो इथीरियम जो है यहाँ पे $10,000 क्रॉस करेगा, गिवन उनका करंट जो मार्केट कैप का रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे अगर इथीरियम बहुत तेज़ी से बढ़ा तो ऐसा भी हो सकता है कि इथीरियम बिटकॉइन की मार्केट कैप के बहुत पास आ जाए, क्योंकि इथीरियम की जो यूटिलिटी है एट दिस पॉइंट दुनिया में वो बिटकॉइन से थोड़ी ज़्यादा है। बिटकॉइन की जो यूटिलिटी है गाइस वैल्यू होल्ड करने में, वो ऑफ कोर्स बेस्ट है, दुनिया में बेस्ट है, सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में नहीं, इन जनरल अक्रॉस ऑल एसेट क्लासेस वो बिटकॉइन की वैल्यू स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है वो बेस्ट है। सो हमें यहाँ ये देखना है कि बिटकॉइन क्या करता है, उस बेसिस पे हमें, आप सोचो अभी अगर ऐसा हो जाता है बाय चांस, तो ऑल्ट कॉइन्स आपको किस भाव मिलेंगे? BNB किस भाव मिलेगा आपको? मैटिक्स, सोलाना, पोल्का डॉट, जितने अच्छे 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 ऑल्ट कॉइन्स हैं वो किस जगह किस भाव मिलेंगे? उस केस में हम अगर 80% बिटकॉइन इथीरियम में और 10 से 15% ऑल्ट कॉइन्स में भी लगा दें, तो नेक्स्ट बुल रन जो 2024 का एक्सपेक्टेड है, नाउ बहुत सारे लोग बोलते हैं साइकिल अलग हो गए हैं भाई, 2023 में भी बुल रन आ सकता है। आई एग्री, नो प्रॉब्लम, बट गारंटी से किसी को पता नहीं होता। अपन हिस्टोरिकल लेते हैं, हिस्ट्री पकड़ के देखो, तो 2024 की जो हाविंग आनी है वो हाविंग के बाद यहाँ पे बुल रन आना चाहिए। तो हम मोटा मोटी पकड़ लो कि 2024 के बाद तो आना ही आना है, ठीक है, अनलेस दुनिया में कुछ बहुत ही मतलब ख़राब हो गया है, जैसे पैंडेमिक वाला सिचुएशन हुआ था, उसमें डंप आया, बट उसके बाद भी हम काफ़ी ग्रो कर गए हैं ना। तो वो एंगल अगर आप सोच लो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल जो है बाकी है अभी के लिए ऑल्ट कॉइन्स में भी। अब कितने ऑल्ट कॉइन्स बेयर मार्केट सर्वाइव करेंगे, अनफॉर्चुनेटली ये तो किसी को पता नहीं है, इसलिए प्रत्येक ऑल्ट कॉइन
मध्ये 1% पेक्षा कमी लावायचे. मराठी में मैंने बोला क्यों, क्या बोला, हर ऑल्ट कॉइन में 1% से कम आपका पोर्टफोलियो का होना चाहिए. तो ऑप्टिमली अगर आपका 10% का एलोकेशन ऑल्ट कॉइन्स को है तो कम से कम 10 ऑल्ट कॉइन्स आपके पास होने चाहिए, कम से कम. क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स गायब हो जाएंगे. तो आपके पोर्टफोलियो का अगर 1% गलती से गायब भी हो जाता है तो आपको इतना प्रॉब्लम जो है नहीं आएगा, जो लूना के केस में बहुत सारे लोगों को इशू हुआ. बहुत सारे लोगों के केस में जो है लूना उनके पोर्टफोलियो का 30-40% था. एंड मैंने अभी भी देखा है कुछ लोगों के ऑल्ट कॉइन्स में, जैसे एक भाई हैं, उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, उनके पोर्टफोलियो में सोलाना 31% है, बिटकॉइन आई थिंक 29% है. सो बिटकॉइन से ज़्यादा सोलाना है. क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि सोलाना में रिटर्न जो आने का चांस है वो ज़्यादा है. सोलाना 10x जा सकता है, बिटकॉइन थोड़ी 10x जाएगा. पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ठीक है चलो अपसाइड आपकी बात मान ली, बट डाउन साइड क्या है गाइस? सोलाना डाउन कितना जा सकता है और बिटकॉइन कितना डाउन जा सकता है? अपने को रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड दोनों चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. तो ये मेरा व्यू पॉइंट है ऑल्सो अराउंड द बेयर मार्केट बॉटम. आई डोंट थिंक दिस इज़ द बॉटम. आई थिंक हम लोग एटलीस्ट इस लेवल को, मुझे ऐसा लगता है हम एक बार तो दोबारा देखेंगे ही देखेंगे. ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट बहुत ख़राब है, मार्केट वॉल्यूम बहुत ख़राब है. इसमें थोड़ी सी भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है बड़ी, चाहे वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड हो या वो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा नीचे खींच सकती है गाइस. तो ये मैं आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करना चाहता था. होप आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला हो. आई नो बहुत सारी बातें रिपीट है, बट बेयर मार्केट में ये बातों को बार बार स्ट्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एज ऑलवेज गाइज, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, थोड़ा एनालिसिस में बढ़ा रहा हूँ, चार्ट एनालिसिस बढ़ा रहा हूँ, इसमें और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आप देखना चाहते हैं, बिकॉज में सिर्फ बिटकॉइन इथेरियम डोमिनेंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. अभी ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट देखने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि अभी ऑल्ट कॉइन्स मोस्टली इसी के साथ मूव करेंगे अनलेस बिटकॉइन का डोमिनेंस चेंज हो जाता है. जब डोमिनेंस बहुत बढ़ जाएगा तब हम थोड़ा अलग से बात करना स्टार्ट करेंगे. इसके अलावा अगर कुछ आपको लगता है मुझे इंट्रोड्यूस करना चाहिए चैनल पे, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं गाइज. दिस इज शिवम. होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है. एज ऑलवेज अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं, एंड सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें. मैं आप लोगों को मिलता हूँ गाइज अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.